19th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 में हुआ। वे जर्मन बेंथम के डिसिपल थे, अर्थात जर्मन बेंथम के वो शिष्य थे, और उनके पिता जेम्स मिल जर्मन बेंथम के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। मिल्स के शुरुआती दिनों में बेंथम और उनके पिता उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए, काफी प्रभावित हुए। मिल्स की होम स्कूल उनके पिता द्वारा घर पर ही हुई। 4 ईयर की एज में उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज एंड 7 ईयर की एज में उन्होंने लैटिन लैंग्वेज सीख ली, और 13 ईयर की एज आते आते वो एक कॉलेज ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट लर्न कर चुके थे, एक कॉलेज ग्रेजुएट के बराबर सीख चुके थे। फिर वो अपने फादर के साथ और फादर के अंडर में सेक्रेटरी एंड रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर वर्क किया उन्होंने, और देन 70 ईयर की एज में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के रूप में एंटर कर गए। वो अपने पिता के साथ जो हेक्टिक और मोनोटोनस लाइफ जी रहे थे, व्यस्त और नीरस लाइफ जो जी रहे थे, वो उससे ज्यादा परेशान हुए, और एक टाइम ऐसा आया जब वो नर्वस ब्रेकडाउन में चले गए। तब उनकी एज थी वो 21 ईयर थी, और वह लंबे समय तक एक मेंटल डिप्रेशन में रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे पोइट्रियां पढ़ना स्टार्ट की, और उसका उन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। उसमें वो धीमे धीमे ठीक होते गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो फादर और बेंथम की जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की थी, उसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया, और 24 की एज में वो एक यंग लेडी से मिले, एक यंग वुमेन से मिले जिनका नाम था हैरियट टेलर, जिनके साथ ही उन्होंने आफ्टर 20 ईयर मैरिड की। अब देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, अर्थात उन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया जर्मन बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में, उसको देखते हैं। तो मिल एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि जो एक्शन प्लेजर प्रोड्यूस करने और पेन को अवॉइड करते हैं मोरली गुड हैं, और जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं एक्शन के, वही डिसाइड करते हैं कि एक्शन राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। लेकिन मिल्स ने बेंथम का यह क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि सभी प्लेजर क्वांटिटेटिवली इक्वल बराबर होते हैं। उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्स के लिए पोइट्री पढ़ने में ज्यादा प्लेजर है, जबकि एक बच्चे का खेल पुष्पिन खेलने में उसे कम प्लेजर है। और साथ ही वो कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड, एंड इट इज ए बेटर टू बी ए सोक्रेट डिससैटिस्फाइड देन ए फूल सैटिस्फाइड। एक डिससैटिस्फाइड ह्यूमन होना अच्छा है एक पिग सैटिस्फाइड होने से, और एक सोक्रेट डिससैटिस्फाइड होना, एक समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन डिससैटिस्फाइड होना एक फुल सैटिस्फाइड से वो अच्छा है। अब देखते हैं अपन इनकी लिबर्टी के सिद्धांत को। तो इन्हें फाउंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी कहा जाता है। वह पूछते थे कि यह कब सही होगा कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी के साथ इंटरफेयर करे, और इसके लिए उन्होंने एक हार्म प्रिंसिपल दिया, और उन्होंने कहा कि सोसाइटी इंडिविजुअल की लिबर्टी के साथ इंटरफेयर केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती है, और इंडिविजुअल के वही एक्शन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं। यहां उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ एक्शन बताए। फर्स्ट सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड सेकंड इज अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जिनका इफेक्ट केवल अपने आप पर पड़ता है, सेल्फ पड़ता है, और अदर रिगार्डिंग एक्शन जिनका इफेक्ट दूसरों पर पड़ता है। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते किसी के भी द्वारा, क्योंकि ये किसी दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं, हमारे किसी एक्शन से किसी दूसरे को इफेक्ट पड़ता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं मिल थॉट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मिल्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर क्या विचार थे, तो वो
समर्थक थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो कहते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो गलत है या सही, राइट है या रॉन्ग, वो सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही है, राइट है, तो वो सोसाइटी को एक नई दिशा देगा, और अगर वो गलत है, रॉन्ग है, तो सोसाइटी उसे खुद ही ठीक करेगी। अब देखते हैं अपन जॉन स्टुअर्ट मिल का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो मिल्स जो थे डेमोक्रेसी के फेवर में थे, लेकिन केवल उन सोसाइटी के फेवर में थे जहाँ के जो लोग हैं एजुकेट और नोबल वर्चुअस हैं, मतलब पढ़े लिखे एजुकेट लोगों के यहाँ उन सोसाइटियों में वो डेमोक्रेसी की वकालत करते थे, समर्थन करते थे। लेकिन वो कहते थे जो नॉन यूरोपियन सिटी हैं लाइक इंडिया, पाक, श्रीलंका, वो नॉन सूटेबल हैं डेमोक्रेसी के लिए, वहाँ डेपुटिज्म, तामशाही ही ठीक है। और जहाँ के लिए मीन्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते थे, वहाँ भी वो प्लूरल वोटिंग की बात करते थे। मीन्स प्लूरल वोटिंग के अंदर फिलोसोफर और जो एजुकेट पर्सन होते हैं सोसाइटी के, उनकी वोट की वैल्यू जो नॉन एजुकेट पर्सन हैं सोसाइटी के, उनके वोट की वैल्यू से ज्यादा होती है। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल्स थे, वो सपोर्टर थे ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के भी। ठीक है, अब देखते हैं मिल्स ऑन बोमेन। तो मिल्स ने एक बुक थी, उनकी बुक सब्जेक्शन ऑफ बोमेन, उन्होंने एक बुक लिखी और उन्हें प्रोटो फेमिनिस्ट भी कहा जाता था। उन्होंने बोमेन इसलिए प्रोटो फेमिनिस्ट कहा जाता था, उन्होंने बहुत ही शुरुआत में, बहुत ही जब कोई किसी ने समर्थन नहीं किया था, कोई सपोर्ट में, ज्यादा लोग नहीं थे वुमेन के राइट में, तब उन्होंने वुमेन सपोर्ट किया, वुमेन के राइट को सपोर्ट किया। उन्होंने वुमेन के राइट टू वोट, इक्वल प्रॉपर्टी, गेट इजी डिवोर्स, इन सब राइट के बारे में समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि वुमेन जो हैं, लेडीज जो हैं, फीमेल जो हैं, हर एबिलिटी में मेन के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन करने का, उनके बीच भेदभाव करने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी सफाई नहीं है।